हैं, उनके नाम मात्र से ही लोग, अच्छा जितने भी कोई थका रहता है, हाय राम ऐसे ही बोल देगा तो थकावट दूर हो जाता है। ऐसे ही जो आराम विश्राम की अनुभूति देता है, इसका नाम मैं रखता हूँ श्री राम। बड़े पुत्र दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम रखा श्री राम। और दूसरे पुत्र जो कहा कि जो भरण पोषण करने में शक्ति रखता है। अकेले व्यक्ति अपने घर को तो कोई भी खिला सकता है, एक पुरुष अपनी परिवार को खिला सकता है, लेकिन जो विश्व का जो भरण पोषण करता है, विश्व का जो भरण पोषण करता है, उसका नाम मैं भरत रखता हूँ। दूसरे पुत्र का नाम बहुत ही सुंदर भरत नाम रखा है महाराज वशिष्ठ जी। तीसरे नंबर में लक्ष्मण जी आते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम अंतिम में रखते हैं, क्योंकि वह तो शेषनाग है, पूरा धरती को पकड़ते हैं, तो इसलिए वो अंतिम में रहे तो सारा सृष्टि अच्छा से चले। इसलिए शत्रुघ्न जिसका नाम मात्र से शत्रुओं का विनाश होगा, ऐसे पुत्र का मैं नाम शत्रुघ्न धरता हूँ, और उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा है। और चौथे नंबर में लक्ष्मण जी। कहा कि जो लक्षण के धाम है, राम जी के परम सेवक है, राम जी के परम प्रिय हैं, ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भाइयों का बहुत ही सुंदर नामकरण संस्कार आज हुआ है। अब धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहते हैं लाल एक पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब बालक 5 साल तक का हो तो उसको लालन करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए। और जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो उसे थोड़ा ताड़ना देना चाहिए, ताकि कुसंगति में ना पड़े। कुसंगति में ना पड़े इसके लिए बच्चों को ताड़ना देना चाहिए। और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब बच्चे कंधे की बराबरी के हो जाए अपने पिता के, तो उनको पुत्र पुत्र ना मानकर पुत्र को मित्र मानो। तब जीवन में ऐसे ही करते रहो तो सुंदर रूप से चलने लगेगा। अब चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। राम जी बहुत शरारती करते थे, छोटे थे, भोजन खिलाने जाया करते थे तो ठुमुक 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 कर चल के भागते थे भोजन ना करने के बहाने। ऐसे ऐसे बदमाशी किया करते थे श्री राम जी। और अब धीरे धीरे और बड़े हुए, तब खेलने की उम्र हो। अब धीरे धीरे भगवान श्री राम खेलने लगे तो भरत और राम कंदुक क्रीड़ा करने लगे। क्या खेल रहे थे? गेंद। तो उसमें हारता कौन था? भगवान श्री राम हमेशा हारते थे और भरत जी हमेशा जीता करते थे। जीतते क्यों थे? कारण क्या था? क्योंकि भरत जी क्या कहते थे कि गेंद को कहते थे कि तेरा जगह मेरे चरणों में नहीं है, भैया के चरणों में है करके लात ऐसे मारते थे कि हमेशा जीता करते थे। और राम जी क्या
इसलिए भगवान राम जी हमेशा हारा करते थे। ऐसे ही खेलते खेलते अब धीरे धीरे पढ़ने की उम्र आई। धीरे धीरे पढ़ने जाने लगे। जनेऊ संस्कार आदि उनके किया गया। उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को गुरुकुल आश्रम में भेजा जाता है। गुरुकुल आश्रम में भेजा जाता है, वहाँ पढ़ाई का अध्ययन को पूरा करते हैं और जब पूरा अध्ययन कर लेते हैं तभी घर वापस आते हैं। तो आज आश्रम गए हैं पढ़ने के लिए श्री राम उपनयन संस्कार के बाद। अब वहाँ सब अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद श्री राम जी अयोध्या को आते हैं और अयोध्या आते ही अनंत वर्षों तक अच्छे से सब चलता रहा। फिर विश्वामित्र जी एक दिन आए। आने का कारण क्या था? विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी को कि आप यहाँ आने का कारण बताइए। बोले कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें विघ्न डाल रहे हैं दो राक्षस। उनका वध करने के लिए मैं श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लेने आई हूँ, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। दशरथ जी ने कहा कि 2 अक्षर का कुछ भी आप मांग लो। 2 अक्षर में क्या क्या चीज आता है? 2 अक्षर का कोई भी चीज मांग लो। धन, गौ, प्राण भी 2 अक्षर के आते हैं। तो जितने धन मांगना है मांग लो, गौएं मांगना है मांग लो, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी मांग लो तो मैं सहर्ष देने को स्वीकार करता हूँ, लेकिन 2 अक्षर के मेरे सुपुत्र श्री राम को मैं नहीं दे सकता। ऐसा दशरथ जी ने कहा। तो विश्वामित्र जी कहे कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें 2 राक्षस हैं जो मुझे यज्ञ करने ही नहीं दे रहे, विघ्न डाल रहे हैं। तो कहा मैं स्वयं जाने को तैयार हूँ, लेकिन राम को नहीं भेज सकता। तो अब बहुत ही आग्रह करने पर राम जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज अनुमति प्राप्त हुई है और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। और जैसे ही चलते जा रहे हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक स्त्री को देखा जो विशाल थी, बहुत लंबी तगड़ी राक्षसी, नाम था ताड़का। आज प्रभु ने ताड़का का भी यहाँ वध किया है और आगे चलते जहाँ विश्वामित्र जी जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ ऊपर खड़े हो गए और देखने लगे कि कौन राक्षस आता है मारने। और देखते ही देखते राक्षस आए, सुबाहु और मारीच। तो मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस का भी भगवान श्री राम ने आज वध किया है। एक बात यहाँ, भगवान के हाथों से मरना भी परम सौभाग्य की बात है। इसलिए कोई व्यक्ति
ज्यादा अच्छा ना बने तो बहुत ज्यादा बुरा भी बन सकता है, ताकि भगवान को स्वयं आके उसको मारना पड़े, उसका वध, ताकि भगवान के हाथ से मरना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षसों का वध होता है, और वध वहां होता है। फिर वहां से जनक जी के यहाँ से एक पत्रिका आती है। पत्रिका कैसे आती है कि हमारे यहाँ सीता स्वयंवर का आयोजन रखा गया है, आप सभी आमंत्रित हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम सबको भी जाना चाहिए, आखिर राम और लक्ष्मण भी क्षत्रिय हैं, इनको भी वहां जाने का पूरा अधिकार है। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण सहित आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो एक स्त्री दिखी जो पत्थर के रूप में थी। अब स्त्री अपनी आकृति दे ही देती है, स्त्री जैसे ही लग रही थी, लेकिन थी वो पूरा पत्थर। राम जी ने देखा कि यह तो पत्थर है, लेकिन स्त्री जैसे लग रही है कौन ये? है कौन ये? तो विश्वामित्र जी ने कहा यह गौतम ऋषि की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है। 7 वर्ष इसको पत्थर का रूप लेना पड़ा, श्राप मिला था, इसलिए आज पत्थर के रूप में यही है। तो भगवान ने कहा तो चाहती क्या है ये? तो कहा आपके चरण स्पर्श चाहती हूँ, आपके चरण स्पर्श चाहती है। तो कहा क्यों? क्योंकि इनको श्राप मिला था, और आपके चरण जब तक इसके स्पर्श नहीं करेगा तब ये स्त्री रूप में वापस नहीं आ पाएगी। तो भगवान ने कहा मैं ऋण से उऋण कभी हो ही नहीं सकता, जो मुझे कुछ देता है उसको मैं ज्यादा देता हूँ। भगवान ने कहा जो मुझे कुछ देता है उसको मैं ज्यादा देता हूँ। ज्यादा देने का मतलब जैसे माता द्रौपदी थी, जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था तो भगवान साड़ी के रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों में खून की पनारे बहने लगी, तब माता रुक्मणी सत्यभामा सब हड़बड़ाती रही, क्या हो गया प्रभु के हाथों में इतनी खून कैसे आ रही है? तब कपड़े ढूंढने लगे, लेकिन किसी को मिला नहीं। वहीं पे माता द्रौपदी थी जिन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आज लपेटा। परिणाम स्वरूप आज दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को निर्वस्त्र करना चाहा। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कोई पहचान नहीं पाया। साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, जितना निर्वस्त्र करते करते दुशासन थक गया, हार मान गया, गिर गया नीचे, लेकिन साड़ी को उतार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने छोटा सा साड़ी के पल्लू को काटकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांधा, तो परिणाम स्वरूप छोटा सा साड़ी बहुत ही विशाल बन गया। ऐसे ही थोड़ा देने से भगवान बहुत देते हैं। भगवान ऋण को उऋण कभी नहीं करते। एक बार भक्त प्रहलाद ने कहा कि खंभे में भगवान रहते हैं, तो भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। तो कहा कि भक्तों के लिए मैं पत्थरों से प्रकट होता हूँ, और यहाँ भगवान के लिए पत्थर में मनुष्य का अवतार हो रहा है, इसलिए मैं ऋण से उऋण
कभी नहीं हो सकता। हमारे भी चाहिए श्रीमंत राजा देवेंद्र प्रताप जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी तालियों की सेवा करेंगे। एक बार राजा साहब के लिए सभी जोरदार तालियों के साथ। बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ महाराज राजा महाराज जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका आगमन हुआ है, यह स्वागत की बात है। और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यहाँ आकर दो शब्द सभी को कहें, अपने जीवन की कुछ अनुभव वह भी हमें बतलाएं। इसलिए दो शब्द वह भी कहें। उनका व्यासपीठ से स्वागत है। जब तक महाराज राजा जी देवेंद्र प्रताप जी नहीं आते तब तक तालियों की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार ताली की सेवा, ताली की सेवा रुकनी नहीं चाहिए जब तक महाराज आने जाते। बोले राम भगवान की, बोले बजरंग बली की। आज मेरा ये सौभाग्य है, बार बार दियागढ़ आने का मौका मिलता है। और दियागढ़ हमारा रियासतकालीन देवी देवताओं को, आप लोगों को हम लोगों ने सौंप दिया है। आप लोग सेवा जतन हमारी देवी माता का कर रहे हैं। और दियागढ़ के पवन धरा में आज रामायण का प्रवचन हमारे तिवारी महाराज जी के, हमारे राजपुरोहित महाराज जी के बहन जी के साथ आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा खुशी लग रहा है कि आप लोगों के दियागढ़ में आना हुआ। देखिए, जो मनुष्य का जो जीवन है वो रामायण से ही हम लोगों को सीखना चाहिए। आज हम राम राज्य की बात करते हैं, कल्पना करते हैं। ये जो राज्य है राम राज्य, ये प्रमाणित और स्थापित हमारे भारतीय संस्कृति के मुताबिक ही ये राम राज्य का स्थापना है। लोकतंत्र तो ये मनुष्य का बनाया हुआ है, और राज्य तंत्र जो था वो तो देवों ने बनाया था। भगवान राम जंगल में जब गए तभी उनको अनुभव हुआ कि वास्तविक में जनता
को क्या सुख दुख है, क्या पीड़ा है। अगर वो जंगल नहीं जाते, वनवास नहीं होता उनको, तो वो अपने प्रजा के सुख दुख के बारे में जानकारी उनको नहीं मिलता। इसलिए हम सब मनुष्य को एक बार जंगल का दर्शन जरूर करना चाहिए और जंगल के में रहने वाले लोगों से उनसे भेंट मुलाकात करना चाहिए और जंगल के लोग ही उनको राजगद्दी में बैठाए। रावण और राम का जो युद्ध हुआ तो जंगल के लोग ही, हमारे वनवासी भाई लोग ही उनको मदद किए, वही लोग सेनापति थे। और अधिकांश समय भगवान राम वनवास के समय में हम आदिवासियों के साथ ही उन्होंने अपना पूरा वनवास काल को उन्होंने काटा था। आज उसी के तर्ज में हम लोग भी एक तरीके से जंगल आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं और आप लोगों का सुख दुख और क्या समस्या है उसका निदान करने का, उसको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत से हमारे दियागढ़ के माता बहनें सब कोई उपस्थित हैं। आज के युग में रामायण और इस तरीके का धार्मिक आयोजन गांव में होते रहना चाहिए। ये संस्कार पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों में पढ़ना चाहिए, तभी ये सही रास्ता में जाएंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। आज बहुत अच्छा लगा बहन जी का रामायण का जो प्रवचन हो रहा है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत सुना बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि एक दिन इनका भी पूरे हमारे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में इनका नाम होगा। बस इतने कहकर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दियागढ़ के समस्त जनता का प्रणाम करता हूँ। बोले बजरंग बली की। बहुत धन्यवाद।